हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 9th के प्रोज से तीसरा लेसन प्लेइंग द गेम के क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। इसके पहला लॉन्ग क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आइए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज एलम माइटली प्राउड ऑफ, वाई वाज ही eager to do his best, what had he done for it। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एलम को बहुत अधिक गर्व किस बात का था, वह सबसे अच्छा करने के लिए क्यों उत्सुक था, इसके लिए उसने क्या किया। आइए इसके आंसर को पढ़ते हैं। एलम was chosen to play in the school cricket match। एलम स्कूल के क्रिकेट मैच में खेलने के लिए चुना गया था। He was mightily proud of it। इस पर उसे बहुत अधिक गर्व था। He had practiced bowling with his father for a week। वह अपने पिता के साथ कई सप्ताह तक अच्छी तरह से गेंद फेंकने का अभ्यास कर चुका था। He was a good bowler। वह एक अच्छा गेंदबाज था। His father said that he was shaping well। उसके पिता का कहना था कि वह गेंद को अच्छी तरह से फेंकता है। His father was as excited as Alan over the match। उसके पिता मैच के लिए उतने ही उत्तेजित थे जितना कि एलम। So he promised that if Alan's side won the match, he would buy him a bicycle। इसलिए उन्होंने वचन दिया था, प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि यदि एलन की टीम विजयी होगी तो वह उसके लिए एक साइकिल खरीदेंगे। चलिए दोस्तों, अगले नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, डिस्क्राइब द ओल्ड मैन इन ब्रीफ, हाउ डिड एलन हेल्प हिम, व्हाट वाज द रिजल्ट। बूढ़े आदमी का वर्णन संक्षेप में कीजिए। एलन ने उसकी सहायता किस प्रकार किया, उसका परिणाम क्या हुआ। When एलन was going to play क्रिकेट मैच, जब एलन क्रिकेट मैच खेलने जा रहा था। He saw an old man on the way। तो उसने रास्ते में एक बूढ़े आदमी को देखा। He was leaning heavily on his stick। वह अपने डंडे पर बोझ डाले हुआ था। He was weak and deaf। वह कमज़ोर तथा बहरा था। वीक माने कमज़ोर, डीप माने बहरा। The road was so hilly that he could not walk easily on the way। वह कमज़ोर तथा बहरा था। सड़क इतनी पथरीली थी कि वह रास्ते में आसानी से नहीं चल सकता था। So he requested Alan to help him। इसलिए उसने एलन से अपनी सहायता करने के लिए प्रार्थना किया। Alan helped him as he knew that he would easily make up what time he had lost by running। एलन ने उसकी सहायता की क्योंकि वह जानता था कि उसका जितना समय नष्ट हुआ है उसे वह दौड़कर आसानी से पूरा कर लेगा। The old man was walking so slowly that 5 minutes had gone before they were
हाल्फ वे अप द रोड। बूढ़ा आदमी इतना धीरे धीरे चल रहा था कि सड़क पर आधी दूरी जाने से पहले ही 5 मिनट बीत गए। Suddenly, the old man made stumble and fell heavily on the way up the ground. वृद्ध व्यक्ति ने अचानक ठोकर खाई और जोर से जमीन पर गिर पड़ा। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, पुलिसमैन, एक पुलिसकर्मी, कम देयर, वहाँ आया, एंड प्रॉमिस टू हेल्प द ओल्ड मैन। पुलिसमैन, कुछ समय बाद एक पुलिसमैन वहाँ आया और बूढ़े आदमी की सहायता करने का वचन दिया। नाउ एलन रन एज फास्ट एज ही कुड, बट ही अराइव्ड लेट एंड कुड नॉट प्ले द मैच। अब एलन उतना तेज भागा जितना वह भाग सकता था, फिर भी वह देरी से पहुंचा और मैच नहीं खेल सका। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एलन वाज प्लेइंग द गेम ऑल्दो इट वाज नॉट ऑन द क्रिकेट पिच। व्हाट गेम वाज एलन प्लेइंग? क्वेश्चन मार्क। हाउ डिड ही प्ले इट? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एलन खेल खेल रहा था। यदि यह कार्य क्रिकेट के मैदान पर नहीं हो रहा था तो एलन कौन सा खेल खेल रहा था? उसने इसे किस प्रकार खेला? आइए इसके आंसर को समझते हैं। एलन वाज चूजन टू प्ले इन द स्कूल क्रिकेट मैच। एलन स्कूल के क्रिकेट मैच में खेलने के लिए चुना गया था। सो ही वाज मच एक्साइटेड, इसलिए वह बहुत अधिक उत्तेजित था। ही वांटेड टू डू हिज बेस्ट इन द मैच, वह मैच में अपना पूरा प्रयास करना चाहता था। बट ही कुड नॉट प्ले एज ही रीच लेट, किंतु वह नहीं खेल सका क्योंकि वह देर से पहुंचा था। एक्चुअली, वास्तव में, ही वाज प्लेइंग अन अदर गेम, वास्तव में वह एक दूसरा खेल खेल रहा था। व्हेन ही वाज गोइंग टू प्ले ग्राउंड, जब वो ग्राउंड की तरफ खेलने के लिए जा रहा था तो ही मेट अन ओल्ड एंड वीक मैन ऑन द वे, तो उसे रास्ते में एक बूढ़ा और कमज़ोर आदमी मिला। ही वाज अनेबल टू वॉक ऑन द रोड एज इट वाज हिली एंड द वाइंड वाज टू मच फॉर हिम। वह सड़क पर चलने में असमर्थ था क्योंकि सड़क पथरीली थी और हवा उसके लिए बहुत ज़्यादा थी। द ओल्ड मैन आस्क एलन टू हेल्प हिम, बूढ़े आदमी ने एलन से अपनी सहायता करने के लिए कहा। एलन हेल्प्ड हिम एज अ न्यू डैट ही वुड बी एबल टू रिकवर द टाइम बाय रनिंग। एलन ने उसकी सहायता की क्योंकि वह जानता था कि वह उतने समय को दौड़कर पूरा कर लेगा। बट द ओल्ड मैन वाज मूविंग स्लोली, किंतु बूढ़ा आदमी बहुत धीरे धीरे चल रहा था। सडनली, अचानक, ही स्टैम्बल एंड फेल ऑन द ग्राउंड, उसे ठोकर लगी और वह जमीन पर गिर गया। दस देयर वाज नो वे आउट एक्सेप्ट टू हेल्प द पुअर मैन,
पुअर मैन। इस प्रकार बूढ़े आदमी की सहायता करने के अलावा उसके सामने कोई रास्ता नहीं था। एट लास्ट अ पुलिसमैन कम देयर एंड प्रॉमिस्ड एलन टू हेल्प हिम। अंत में एक पुलिसमैन वहाँ आया और उसने एलन से बूढ़े आदमी की सहायता करने का वचन दिया। नाउ एलन रन एज ही कुड बट ऑल वाज इन वेन। अब एलन जितना तेज भाग सका था भागा, किंतु सब व्यर्थ था। ऑल्दो यद्यपि ही कुड नॉट प्ले ऑन द क्रिकेट पिच, वह क्रिकेट के मैदान में नहीं खेला था। येट ही वाज प्लेइंग द गेम ऑफ हेल्पिंग एंड ओल्ड मैन। येट मतलब फिर भी वह एक बूढ़े आदमी की सहायता करने का खेल खेल रहा था। चलिए दोस्तों, शॉर्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? What did Alan's mother say to him when she come to the gate to bid him goodbye? जब एलन की माँ उसे दरवाजे पर शुभ विदा कहने आई तो उसने एलन से क्या कहा? आंसर क्या कह रहा है? When Alan's mother come to the gate to bid him goodbye, she said to him to do his best. जब एलन की माँ उसे दरवाजे पर शुभ विदा कहने आई तो उसने उसे सर्वश्रेष्ठ करने के लिए कहा। चलिए दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट हैड एलन प्रैक्टिस फॉर वीक विथ हिज फादर, व्हाट डिड हिज फादर से अबाउट हिम। एलन ने अपने पिता के साथ कई सप्ताह तक किस चीज़ का अभ्यास किया था? क्वेश्चन मार्क। उसके पिता उसके बारे में क्या कहते थे? आंसर क्या कह रहा दोस्तों? एलन हैड प्रैक्टिस्ड बॉलिंग विथ हिज फादर फॉर वीक्स। एलन ने अपने पिता के साथ कई हफ्ते तक अच्छी तरह से गेंद फेंकने का अभ्यास किया था। हिज फादर टोल्ड हिम डैट ही वाज स्पिनिंग वेल। उसके पिता उससे कहते थे कि वह गेंद को अच्छी तरह से फेंकता है। हिज फादर वाज एक्साइटेड ओवर द मैच। उसके पिता मैच के लिए उत्तेजित थे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा दोस्तों? व्हाट डिड एलन फादर प्रॉमिस्ड हिम टू गिव। एलन के पिता ने उसे क्या देने का वचन किया था? एलन्स फादर प्रॉमिस्ड हिम डैट इफ एलन्स साइड वन द मैच ही वुड बाई हिम आ बाइसिकल। एलन के पिता ने वचन दिया था कि यदि एलन की टीम विजयी हुई जीती तो वह उसके लिए एक साइकिल खरीदेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा दोस्तों? वाई डिड द ओल्ड मैन फॉल डाउन। बूढ़ा आदमी क्यों गिर पड़ा? द ओल्ड मैन स्टेबल ओवर अ लूज पविंग स्टोन एंड फेल हैवली ऑन द ग्राउंड। बूढ़े आदमी को रास्ते के पत्थर से ठोकर लग गई और वह जोर से ज़मीन पर गिर पड़ा। चलिए दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पाँचवें नंबर सवाल में कह रहा है वाई वाज एलन हैप्पी एट लास्ट। अंत में एलन प्रसन्न क्यों था? एलन वाज हैप्पी एट लास्ट बिकम आ जॉली लुकिंग पुलिसमैन कम देयर। अंत में एलन प्रसन्न इसलिए था क्योंकि वहाँ प्रशंसित पुलिसमैन आ गया था। ही वाज रेडी टू हेल्प द ओल्ड मैन। वह बूढ़े आदमी की सहायता करने के लिए तैयार था। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा दोस्तों? What did the policeman say to Alan?
पुलिसमैन ने एलन से क्या कहा? द पुलिसमैन सेड टू एलन that he would see that gentleman home। पुलिसमैन ने एलन से कहा कि वह उस भद्र व्यक्ति को घर पहुंचा देगा। चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा दोस्तों? When did he reach the sports ground? वह खेल के मैदान पर कब पहुंचा? When Alan reached the sport ground, the game had started. He was late। जब एलन खेल के मैदान पर पहुंचा तो खेल शुरू हो चुका था, उसे देर हो गई थी। 8वां नंबर में क्या कह रहा दोस्तों? Why was he late for the match? मैच के लिए उसे देर क्यों हो गई? Alan was late for the match because he had helped an old man on the way। मैच के लिए उसे देर इसलिए हो गई क्योंकि उसने रास्ते में एक बूढ़े आदमी की सहायता की। 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? एलन मेड हिज वे स्लोली होम वाई। एलन धीरे धीरे घर को चल दिया क्यों? आंसर में देखिए दोस्तों, एलन मेड हिज वे स्लोली होम बिकॉज अदर बॉय नेम्स हेरोल्ड बैंक्स वाज प्लेइंग इन हिज प्लेस। एलन धीरे धीरे अपने घर को चल दिया क्योंकि हेरोल्ड बैंक्स नामक दूसरा लड़का उसकी जगह पर खेल रहा था। चलिए दोस्तों 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। 10वें नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? हाउ डिड द बॉय चीयर हिम इन द क्लास रूम द नेक्स्ट मॉर्निंग। दूसरे दिन सुबह कक्षा में लड़कों ने उसके लिए जय ध्वनि किस प्रकार की? द बॉय गैव एलन 3 loud cheers next morning for they too had learned about his kind act। दूसरे दिन सुबह लड़कों ने एलन के लिए 3 बार जय ध्वनि की क्योंकि उसको भी उसके दयापूर्ण कार्य के बारे में मालूम पड़ गया था। दोस्तों इसके बाद आगे के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीडियो को रोक कर समझ लें, नोट कर लें। धन्यवाद दोस्तों।